अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका, कैसे हैं। कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू शो दिल की बात कमालियंस के साथ। इसका मकसद ये है कि जो माशाल्लाह हमारे 5,500 कमालियंस हैं वो अपने सीनियर लीडर्स को जान सकें, उनकी स्टोरी सुन सकें और उनके ख्यालात को जान सकें, और ना सिर्फ कमालियंस बल्कि सोशल वर्कर्स भी इंस्पायर हो सकें टू ब्रिंग चेंज एंड पॉजिटिविटी। आज के गेस्ट का मैं तारुफ करवाऊँ तो वो ये है कि आज माशाल्लाह से अगर कहा जाए कि कार कमाल पंजाब से स्टार्ट होके कश्मीर तक पहुंचने में किसका हाथ है, तो अगर कहा जाए कि आफाक अहमद का हाथ है तो ये गलत नहीं होगा। माशाल्लाह से कार कमाल ने जहां पंजाब में इतने साल वर्किंग की, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल हो गए हैं कि मुजफ्फराबाद में भी कार कमाल चल रही है, और आफाक माशाल्लाह इज सच अ ग्रेट लीडर। सो आई वुड लव टू कॉल आफाक विद मी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं ओके, बिलाल भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज का शो स्टार्ट करने से पहले जी। रब्बी इशरह ली पढ़ लें सब रब्बी नाज़रीन। इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। अच्छा जी, आफाक माशाल्लाह से जो मेरे ज़हन में है कि आफाक फर्स्ट टाइम मुझे मिले थे यूटी में सिविल डिपार्टमेंट के बाहर, और यूटी ट्रिब्यून में एक पिक्चर क्लिक करनी थी, फोटोग्राफर थे, तो वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ था एंड देन वी हैड टू एक्सचेंज आवर कॉन्टेक्ट्स। तो आफाक का जो फर्स्ट इंप्रेशन था मेरे ऊपर वो यही था कि आफाक इज़ वेरी इंट्रोवर्ट, और अभी भी 60% यही है इम्प्रेशन। तो आफाक, आप बताएं अपने बारे में, और आप मतलब अपनी फैमिली के बारे में, अपनी ब्रोट अप डिटेल्स। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आफाक अहमद है। अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो हमारी जो फैमिली है 1989 के अंदर हमारे माँ बाप ने हिजरत की थी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से। उसके बाद हम आज़ाद कश्मीर के अंदर आए और वहाँ पे सेटल्ड हुए। बेसिक एजुकेशन तो हमने मुजफ्फराबाद से ही हासिल की थी, अपने आबाई गांव से। उसके बाद एफएससी के अंदर एक जुनून था इंजीनियरिंग का कि इंजीनियर बनना है बड़े होके। तो इंजीनियरिंग के घर से फिर एफएससी में भी इंजीनियरिंग ली, और उसके बाद यूईटी लाहौर में एडमिशन हुआ और माइनिंग इंजीनियरिंग की वहाँ से। और वहाँ पे आपसे आई थिंक फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता हमारा यूटी ट्रिब्यून के अंदर। तो ये हमारी एक छोटी सी जर्नी। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? आपके बारे में फर्स्ट इम्प्रेशन, काफ़ी सुना था नाम बिलाल भाई का, अपने सीनियर से भी ट्रिब्यून के अंदर भी कि बिलाल भी एक नाम है, लेकिन कभी उस तरह की मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ था। लेकिन जब आई थिंक सो साइफाई था या ट्रिब्यून की मैगजीन एक शाया होती है, उसके अंदर हमने कार कमाल के जो फाउंडर हैं उनका हमने इंटरव्यू करना था। उस टाइम हमारी मेरी फर्स्ट इंप्रेशन हुई थी। एंड जब मैं आपसे मिला, इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, उस टाइम पे मुझे लगा कि बड़े फ़नी गए हैं और अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं। तो ये एक फर्स्ट इंप्रेशन था बिलाल भाई के बारे नाइस में। नाइस, थैंक यू सो मच आफाक। सो ये तो हो गया इंट्रो आफाक का। आफाक, आपको मज़ीद जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं। जी जी। तो ये बताएं कि आप बचपन में कैसे थे, आपका बचपन कैसा था, और आपका फर्स्ट, अगर आप बचपन के अलावा बताएं कि सोशल वर्क का एक्सपीरियंस अर्ली चाइल्डहुड में टिल मैट्रिक और वट एवर। अर्ली चाइल्डहुड में सोशल वर्क एक्सपीरियंस एज सच तो मुझे इतना कोई खास याद में नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि हेल्प आउट करना चीज़ों, स्पेशली एजुकेशन के मामले में। क्योंकि बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाकू बच्चे रहे हैं, अपने फैमिली वालों को बड़ा नाज भी था, शरारती भी काफ़ी रहे। लेकिन ये है कि स्टडी के अंदर हम कोशिश करते थे कि हर एक को हेल्प आउट कर लें। तो मोस्टली स्टडी रिलेटेड ही हेल्प आउट होती थी एज सच। और मिडिल क्लास गाय के लिए आई थिंक सो एक बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि वो किसी को एजुकेशन दे। तो अर्ली चाइल्डहुड में एजुकेशन ही एज अ सदका जारिया करते रहे हैं। ओके, परफेक्ट। और अगर कहा जाए कि मैट्रिक, एफएससी और यूनिवर्सिटी के 3-4 साल तक आपका सोशल वर्क से कोई लेना देना नहीं था? नहीं, मैट्रिक, एफएससी और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी आई डेंट थिंक सो कि मेरा कोई भी इस तरह का लिंक था कि हमने सोशल मीडिया के साथ काम किया हो या इस तरह सोशल वर्क किया हो। यूनिवर्सिटी के अंदर जाके हल्का फुल्का आइडिया होता सोशल वर्क होता क्या है, फिर कारी कमाल को वर्किंग की वहाँ पे देखी, कोशिश थी ज्वाइन करने की, लेकिन शायद तब नहीं था ज़िंदगी के अंदर कि यार मैं अभी ज्वाइन करूँगा। एक वक्त था जब ज्वाइन तब करना क्या था, लगता था क्यों नहीं कर पाएंगे ज्वाइन? तब शायद हमारे जहन में कुछ और भी बहुत सारे मामला ज़िंदगी के चल रहे होते थे, बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही होती थी, उस वजह से भी शायद ज्वाइन नहीं कर सके थे इस चीज़ परफेक्ट को। परफेक्ट। और बचपन कैसा था आपका, बताया नहीं आपने? बचपन बहुत शरारती गुजरा है, बहुत मारें खाई हैं। स्पेशली अगर शायद मामू देख रहे हो इफ्तिखार भट्ट साहब, उनके हाथों बहुत मार मार पड़ी है, स्पेशली स्टडी के मामले में। क्योंकि खुरकी थे, लायक थे, लेकिन ये कि खुरकी बहुत थे, शरारती बहुत थे, उस वजह से ज़्यादा मार पड़ी है। बचपन में बहुत मारें खाई हैं। असर हुआ? असर तो हुआ, इतना असर हुआ कि इंजीनियरिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह से। ओके। और अब 1.5 साल फील्ड के बाद भी अभी उन्हीं के साथ एज अ टीचर काम कर रहा हूँ। तो एक बड़ी मुझे लगता है कामयाबी है मेरे लिए कि जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उसी स्कूल में आके वापस एज अ टीचर वाह काम कर रहा हूँ। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है, ये चीज़ है। और
अच्छा, सेकंड ये क्वेश्चन है कि आपने डिड यू एवर थिंक ऑफ स्टार्टिंग सोशल वर्क? कभी भी सोचा था कि कभी कुछ करूंगा, चाहे फ्यूचर में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी सोचा है कि मैं एज़ अ सोशल वर्क कभी कुछ नया स्टार्ट करूँगा या किया है। लेकिन बाय चांस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कार कमाल के अंदर इंडक्ट हुआ। वो कहानी भी एक है, तो इंशाल्लाह वो हम्म। भी सुनाएंगे आपको। और अब कहानी का वक्त आ गया, हाउ यू ज्वाइन कार्य कमाल और वो कैसे स्टार्ट हुआ बिल्कुल? कार कमाल की ज्वाइनिंग की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। बिलाल भाई और मेरे मोस्टली हमारा रिलेशन व्हाट्सएप पे स्टेटस व्यू का था। हम्म। तो बिलाल भाई के स्टेटस पे एक दिन बात लगी थी, अगर मेरा आंसर यस है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा। तब मेरे जहन में ये था यार कि वीडियो एडिटर एज अ वीडियो एडिटर काफ़ी काम करता भी हूँ, हम्म। तो क्यों ना अपनी सर्विंग कार कमाल को दूँ। हम्म। तो मैंने बिलाल भी को मैसेज किया था कि मैं कार कमाल ज्वाइन करना चाहता हूँ और एज अ वीडियो एडिटर भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उसके रिस्पॉन्स पे बिलाल भी ने बोला था कि हम मुजफ्फराबाद के अंदर हम टीम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम मुजफ्फराबाद टीम को ज्वाइन करें। हम्म। तो मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन बिलाल भी के साथ एज अ कमालियन वहाँ से मेरा शुरू हुआ था। परफेक्ट, परफेक्ट। और आप के साथ जो है ना वो डीलिंग के लिए फर्स्ट स्टार्टिंग में कौन थे? डीलिंग के लिए हमारे साथ नासिर वारसी थे एज अ हम्म। पैनलिस्ट। उसके अलावा मैम हाजरा थी एज अ एडवाइज़र, हम्म। और ताहिर थे फ्रॉम गुजरांवाला टीम। ओके, वो थे एज अ एडवाइज़र थे ओके, परफेक्ट। मेरी एंड हु फर्स्ट। हेल्प्ड यू द मोस्ट? सॉरी। किसने सबसे ज्यादा हेल्प की इस सारी जर्नी में? इस पूरी जर्नी के अंदर अगर मेन रोल रहा है वो हमारी एडवाइजर्स थी, उन क्या एडवाइजर नाम? हैं उनकी थी हाजरा का, वो काफ़ी ओके। रोल रहा है, उन्होंने काफ़ी बूस्टअप किया है हाँ। चीज़ों के बारे में, कार्य कमाल के बारे में बताना। उसके बाद सेकंड पर्सन नासिर वारसी हैं, पैनलिस्ट हैं। उनके साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने ओपनली हैंड दिया है कि आप काम करें, हम्म। किस तरह काम करना है, साथ हेल्प आउट कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें। तो आई थिंक ये दो पर्सन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया मुझे एज अ थैंक कमाल। यू हाजरा एंड नासिर आपका, कि आप लोगों ने हमें आफाक जैसा लीडर दिया। थैंक यू। अच्छा, सो हैप्पीएस्ट अभी ये कि फर्स्ट, यस, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ कार्य कमाल क्या था जब फर्स्ट टाइम आपने सुना कार्य कमाल का? फर्स्ट इंप्रेशन क्या था और आपको क्या डाउट्स थे वर्किंग को लेके? मोस्टली अगर मैं एनजीओज की बात करूं, बड़े बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमने देखा भी है, बहुत सारे लोगों को भी हमने इस बारे में सुना है कि एनजीओज मोस्टली पर्सनल बेहाफ के लिए काम कर रही होती हैं, ब्लैक को वाइट कर रही होती हैं, बड़ी चीज़ें इस तरह की होती हैं। लेकिन कार्य कमाल के बारे में जब मैंने सुना यूटी लाहौर के अंदर, तो एक दिल में था यार कि स्टूडेंट्स हैं, क्या ही कितना ही इनके पास ब्लैक हो गए जो वाइट करेंगे। हम्म। लेकिन ये है कि एक अच्छे काज के लिए काम करें, तो आई थिंक सो आई शुड सपोर्ट हिम। वहाँ से मेरी स्पोर्टिंग की जर्नी कार्य कमाल की वहाँ से यूनिवर्सिटी से शुरू हुई थी। परफेक्ट, परफेक्ट। और डाउट्स यानी कि आपको थे नहीं? और ऐसा डाउट्स कोई भी नहीं थे कार्य फर्स्ट कमाल मंथ में। ज्वाइनिंग का कैसा था जब आप नंबर एक्सचेंज हो गया और आप नासिर से इन टच हुए? तो हाउ वाज योर फर्स्ट मंथ एंड हाउ डिड यू फील? फर्स्ट मंथ मेरा बड़ा अच्छा सा था। जब मैंने कार्य कमाल मुजफ्फराबाद टीम टीम ज्वाइन की, तो ये एक इंडक्शन की वीडियो के ऊपर वर्क कर रहे थे, और काफ़ी टाइम से इनको कोई एडिटर मिल नहीं रहा था जो इंडक्शन की बैकग्राउंड म्यूजिक को उसके साथ मर्ज करके एक वीडियो इंडक्शन की बनाए। तो फर्स्ट मंथ आई थिंक तो मैंने पहले 2 दिन के अंदर एक वीडियो बना के दी थी, तो वहाँ से एक थोड़ा सा स्टेप अप हुआ था। ताहिर को दी थी बना के? नहीं, हाजरा को, अच्छा, मैम अच्छा। हाजरा को। तो वहाँ से थोड़ा सा स्टेप अप हुआ था, बूस्ट हुआ था, अपना मोरल भी बूस्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता से इन होना शुरू किया। स्टार्ट में शायनेस थी कि यार के स्टेटस लगाऊंगा, कौन देखेगा, लोग क्या बोलेंगे, बड़ी ये चीज़ें बातें जहन में थी। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके आहिस्ता आहिस्ता स्टेटस पहले ऑनली शेयर्स के साथ किया, फिर माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे गया, फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जर्नी है कि ओह माई मैन, कॉन्टैक्ट्स पे हैं। दैट इज टू गुड, दैट इज टू गुड। और सही है, यानी कि शुरू में अगर फीलिंग कहा जाए तो शाइनेस, शाइनेस ज़्यादा थी। और क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, यानी कि इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्टिज्म। इंट्रोवर्टिज्म था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी ओके, उस चीज़ पे ओके, काबू कर ओके, इस पा रहे बारे हैं। में पूछना है कैसे वो आई? ये काफी लीडर्स जो है ना वो छुपा के लगाते हैं फैमिली से स्टेटस, तो ये चीज है। अच्छा, सबसे हैप्पीएस्ट मेमोरी कार्य कमाल की क्या है? सबसे हैप्पीएस्ट मेमोरी ये है कि हमने जब फर्स्ट मीटअप किया था, ऑनलाइन मीटअप था, मैं फील्ड पे जॉब कर रहा था 2 साल हो गए ना 2 अल्हम्दुलिल्लाह? साल तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम पे ये था कि ये डिसाइड हुआ कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के अंदर हमारे पास 3 फैमिलीज़ की वेरिफिकेशन है, हमने कितनी फैमिलीज़ को राशन देना है। राउंड अबाउट उस टाइम पे 4800 हमारे पास कलेक्शन थी। तो फर्स्ट मैंने, मेरा एक दोस्त था वहीं पे एज ए इंजीनियर काम कर रहा था, अब्दुल्ला आमिर। मैंने उसको बोला कि यार डोनेशन करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह कमा भी रहे हैं, तो क्यों ना किसी की अच्छे के लिए कुछ काम करें। तो वहाँ से मैंने उससे फिजिकल कलेक्शन की थी 1000 रुपीज़ की, 1000 अपने पास से लगाया था, और हमने फर्स्ट फैमिली के लिए राशन कलेक्शन कंप्लीट करके मुजफ्फराबाद के अंदर
ताहिर भाई के थ्रू हमने वो करवाया था, फर्स्ट राशन जब फर्स्ट राशन दिया था। फिजिकली आप गए थे या ताहिर गया था? नहीं, तब ताहिर गया था, लेकिन उसके बाद जब राउंड अबाउट मेरा चक्कर लगा था, घर आया था, तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट राशन ड्राइव की थी, ताहिर भाई के साथ मिलकर हमने की थी। मोटरसाइकिल्स के ऊपर की थी, लेकिन बड़ा मज़ा आया था करते हुए। स्पेशली जब एक बूढ़ी अम्मा के घर हम गए थे, उनके घर हमने राशन दिया, तो उन्होंने जो दुआ दी है, एंड आई फील लाइक यार जो काम कर रहे हैं किसी अच्छे पर्पस के लिए कर रहे हैं और नेक काम हो रहा है, यकीन हो गया कि यार दिल को सुकून इतना मिला है। नाइस। सबसे ज़्यादा टफ फेज क्या था, टफ फेज या डेज कार्य कमाल? सबसे ज़्यादा टफ फेज जब एज अ लीडर आप फ्रंट पे आया था और मैंने कुछ लोगों को रिमूव करना था ग्रुप से। सबसे टफ फेज मेरे लिए वो था, क्योंकि एज अ लीडर अगर कुछ लोग जो आपके साथ स्टार्ट ऑफ द चैप्टर साथ चल रहे हैं और आपने उनको कट ऑफ करना होता है, तो आई थिंक सबसे मुश्किल टाइम बीइंग अ लीडर वो होता है कि आप अपने साथ वालों को अपने साथ से काट रहे हैं। तो दैट्स द थिंग मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कार्य कमाल की जर्नी के अंदर मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई इस तरह का टफ फेज आया होगा कि जिसके लिए मैंने सोचा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह टीम बड़ी अच्छी मिली है, लोग बड़े अच्छे मिले हैं, अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, मुश्किल हो तो बता देते हैं कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा है। एज सच टफ कोई भी सिचुएशन नहीं बनी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट। और सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट? सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट जब हमने फर्स्ट रोज़गार ड्राइव किया था, रोज़गार केस किया था, और हमने एक पर्सन है उनके लिए हमने प्रॉपर सेटअप बना के दिया, क्योंकि वो घर के वाहिद कफ़ील थे। पहले ये था कि वो जो रेंट में पे करते थे, अब वो उनकी अपनी बचत थी, तो बड़ा जब हमने उनको वो लगा के जो उसके बाद हम काफ़ी रिलैक्स और अच्छा फील किया था हमने कि यार कि सेटअप क्या लगवाया था? सेटअप हमने उनके लिए हमने बेसिकली टिक्कों की शॉप लगवा के दी थी बेसिकली उनको। कितने में लगी वो? राउंड अबाउट हमारा जो उस पर्सन के साथ डील हुई थी जिसकी वो रेडी थी, उसके साथ हमने डील करके नेगोशिएशन करके 21,000 के अंदर हमने वो फाइनल लेके दी थी, सब कुछ सामान सारा कुछ उसके। अब वो चला रहे हैं काम? अब वो चला रहे हैं, हम आते जाते अक्सर हम उसके पास रुकते हैं, खाते हैं उसका, वेरी नाइस। लेकिन हम उसको बताते नहीं कि हम कार्यक्रम हैं, हम उसको यार ये लेवल है, वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा, कभी पूरा इरादा किया कि कार्य कमाल छोड़ दूं? अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कभी तक कोई भी फेज नहीं आया कि जहाँ पे हमने ये सोचा हो गया कि कार्य कमाल को बिल्कुल कट ऑफ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी टीम से हर 3 से 4 माह के बाद एक ओथ लेते हैं कि कौन हमारे साथ चलना चाहता है, कौन हमें छोड़ना चाहता है। और मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यही रिस्पॉन्स आता है कि मरते दम तक इसको साथ लेके चलना। ओथ मतलब क्या, रिटन में कि टेक्स्ट में कि वॉइस में? पोल्स में मोस्टली हम ले लेते हैं, पोल्स में या फिर पर्सनल में मैसेज कर हो जाता है रिस्पॉन्स। सच अ गुड आइडिया इंशाल्लाह। बाकी अच्छा, आपने तो बिल्कुल इरादा नहीं किया, तो बड़ी अच्छी बात है। 2 साल में बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं हुए? अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर सो कंसिस्टेंट। हाउ? मोटिवेशन यही है कि अपनी सिटी के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपने से हट के कुछ करना है। तो उस मोटिवेशन के साथ मुझे नहीं लगता कि मेरे जहन में कभी ये ख्याल भी आया होगा कि मैं अपने इलाके के उन गरीब लोगों को बिल्कुल छोड़ दूं कि जो इस टाइम गरीबी की लाइन से भी नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी फिर ये डिप्रेशन अफेक्ट करती है कि अगर आपकी सोच ये है कि आपने अपने लोगों के लिए कुछ करना है। वेरी नाइस। अच्छा, ये काम क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि सेम वही डोनेशन अपील्स डेली, वही राशन डिलीवरी, रिपीटेटिव है। और कोई भी काम रिपीटेटिव हो, जिस तरह हमारी जॉब हो गई या कुछ भी, तो एक पॉइंट आता है कि बंदा कहता है कि यार अक जाता है। तो उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए आप क्या ट्रिक करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टीम ही इतनी रंगीन मिजाज है, कोई ना कोई शुगल लगा लेती है कि बोरियत आती ही नहीं है। स्पेशली एग्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो सलमा आप हैं, उसके बाद बाकी हैं टीम के मेंबर्स हैं, स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट साहिब हैं हमारी, जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मोमेंट ही नहीं आने देती कि इंसान एनर्जी को फुल रखती हैं, एनर्जी फुल ऑन रखती है, मतलब कि फुल पीक पे रहनी है एनर्जी, जो मर्जी हो। अगर कोई आप लीडर को सजेस्ट करना चाहें कि वो उनकी एनर्जी डाउन ना रहे, व्हाट डू यू सजेस्ट? मैं लीडर्स के लिए यही कहूँगा कि जब तक अगर आप लोग दिल से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आपको बोर करेगी। हाँ, अगर आप एक फर्ज या इसको एक बोझ समझ के करना शुरू कर देंगे तो एक टाइम आएगा ये आपके लिए बोरियत का सबब बनेगा। आप इसको अपना हक समझ के करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें। स्पेशली अगर फीलिंग बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, राशन डिलीवरी पे चले जाएं, खुद जाके जाएं, लोगों के हालात को देखेंगे तो आई डिडंट थिंक सो कि वो आपको बोरियत आने देंगे कि आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं
और उसका सिला किसने देना है वो तो बात की बात है, हाँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें फरमाया कि हुकूकुल इबाद के बाद हुकूकुल्लाह है। तो हुकूकुल इबाद में अगर हम पार हो जाते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हुकूकुल्लाह तो माफ कर ही देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक ऐसी चीज या करेक्टरिस्टिक जो आपको लगता है कि एक लीडर में मस्ट होनी चाहिए कि वो अच्छा काम कर सके और आइडियल लेवल तक जा सके। सुनने की कुव्वत, हाँ, वेरी नाइस। कि बहुत सारे को सुन सके, अपने अंदर समा सके। ये एक चीज है कि जो एक लीडर को एक लीडर बनाती है मेरी नजर में। और जिनको नहीं है सुनने की आदत वो कैसे लेके आए? कोशिश करें कि अगर गुस्सा आता है तो 10 सेकंड अपने फिंगर्स पे 10 सेकंड काउंट्स कर लें, या बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एक पेज लें, पेज के ऊपर लिखें, लिख के उसको जितना गुस्से से फाड़ सकते हैं फाड़ दें। ओह मैन, ये बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रिक बताइए, फाक कहाँ से सीखी है आपने? बस सीखने को हालात से। हालात से। दिस इज नाइस, दिस इज एक्चुअली नाइस। अच्छा, कार्यकमाल को ज्वाइन करने से पहले और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस है? कार्य कमाल से पहले आई डेंट थिंक मैं इतना एज मच बोल पाता था किसी स्टेज के ऊपर किसी लोगों के सामने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कार्य कमाल ने इस चीज़ के अंदर बड़ी इंप्रूवमेंट लाई है। अब किसी के सामने भी जाके किसी भी चीज़ के बारे में ओपनली बोल सकते हैं, वसूख के साथ बोल सकते हैं, रिसर्च आउट करके बोलते हैं हर चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं है कि बेतुकी बातें करने शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में कार्य कमाल में कहता हूँ कि शाइनेस को ख़त्म करने में कार्य कमाल का एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मोस्टली जब आपने टीम के साथ मीटअप करना हो तो आपने बोलना होता है, प्रेसिडेंट ने लाजमी बोलना होता है। दो हमें को मौका कम मिलता है सलमा आपा आपकी वजह से, तो बट करना पड़ता है क्योंकि हमें अक्सर ये होता है कि एज अ प्रेसिडेंट आपने टीम को लीड करना है, बफर्स को लीड करना है। तो ये एक गुड थिंग है कि आप ऐसा ऐसा आपके इंटरवर्ट जो आप हैं वो आपके खत्म होते और बाकी what helps to have what helps you to have a better mental health? वक्त पे सो जाओ, मोबाइल का कम इस्तेमाल करो, ज्यादा गुस्सा आता है मोबाइल बंद कर दो। ओके ओके, सच टिप्स। और आप कार्यक्रम के साथ इतने लॉयल क्यों हैं? कार्य कमाल से लॉयल्टी की वजह कुछ चेहरे हैं, नाम लूंगा तो कत्ल हो जाएगा, इसलिए वजह से क्योंकि मुंह पे तारीफ करना कत्ल के मुतरादिफ है। ओ मैन, अच्छा जी। ओह, such a one liner again. Afaq is very good with one liners, so I believe कि this is one of those. और कमालियंस कुछ बहुत लॉयल हैं कार्य कमाल के साथ, so what do you think कि क्यों है? क्योंकि नॉर्मली इतने नहीं होते लोग बिलाल भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। बिलाल भी इसके पीछे रीजन जो मुझे लगती है कि जिस तरह कमालियंस को गाइड किया जाता है, जिस तरह कमालियंस को शुरू से गाइड किया गया और उन्होंने आगे जाके एक दूसरों को गाइड किया, वो एक थिंग है जो कमालियंस को कमालियन बनाती है। लाइक अगर हम स्टार्ट से बात करें, आपने शुरू की, आपके साथ टीम आई, आपने उनको गाइड किया, उस टीम ने आगे गाइड किया, मतलब कि जो इनहेरिटेंस अगर हम कहें जो हमारे पास पीछे से आ रही हैं, जो बातें हमें स्टार्ट से देखने सीखी, उसने आगे सिखाई, उसने आगे सिखाई, वो चीज़ कमालियंस को बहुत ज़्यादा लॉयल करती हैं। और स्पेशली अगर मैं इस कैमरा की तवज्जो से कहूँ तो बिलाल भाई इज़ अ वन ऑफ द पर्सनैलिटी, वो जो वो शख्सियत है जिसकी वजह से कमालियन सारे कार्य कमाल के साथ लॉयल हैं। ऑनर्ड ऑनर्ड। नहीं, इन सारे बाकी मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता। फटा पड़ जाएगा। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि कार्य कमाल में डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए? उसके लिए अगर मैं बहुत ओपनली बात करूं तो सोशल मीडिया टीम, हमें सोशल मीडिया का ज़्यादा हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने इतना उठाया नहीं। सजेस्ट कैसे? लाइक अभी रिसेंट इवेंट्स वाली बात पे मैं बात करूँ तो इवेंट के लिए मोस्टली जब भी हम स्पॉन्सर के पास जाते हैं तो हमसे कहता है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। अब स्पॉन्सर को चाहिए पब्लिसिटी, लेकिन हमारे सोशल मीडिया के रूल्स स्ट्रिक्टनेस हैं थोड़ी सी कि हम पब्लिसिटी एज सच नहीं करते, जिसकी वजह से आई थिंक सो मुझे फील आई है कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो हमसे दूर हैं। ये एक चीज़ है जिसको बेटर अप किया जा सकता है और आई होप सो इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर ये चीज़ होगी। इंशाल्लाह इस चीज़ पे काम प्रॉपर होगा और इस पे हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में डिस्कशन भी करते हैं कि हम स्पॉन्सर्स के लिए स्पेशल क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं एंड इन रिटर्न हम उनको क्या देंगे, ये इंशाल्लाह हम करते हैं फाइनल। अच्छी बात है, आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया। और अगर आपको मौका मिले दोबारा से अपनी कार्यकमाल की जर्नी को स्टार्ट करने का, तो कुछ ऐसे है जो आप डिफरेंट तरीके से करेंगे? मैं अगर मुझे दोबारा से ज्वाइन करने का मौका मिले और मैं शुरू से स्टार्ट करूँ तो मैं फ्रंट फेस पे शायद ना हूँ, बैक एंड फेस पे रह के काम करना पसंद करूँ बहुत ज़्यादा। क्यों?
समटाइम मुझे फील होता है कि समटाइम्स मुझे फील होती है ये चीज़, जिस तरह एक इवेंट के अंदर बिलाल भाई की ने स्पीच के अंदर कहा था कि कहीं जिस बाल्टी के अंदर हम अपनी नेकियां जमा कर रहे हैं कहीं वहीं वहाँ पे सुराख तो नहीं है। हाँ, क्या जो रिवार्ड हम आखिरत में चाह रहे हैं वो रिवार्ड हमें ये दुनिया के अंदर ये एज अ प्रेसिडेंट वो रिवार्ड मिल तो नहीं रहा। इस चीज़ के ऊपर मुझे थोड़ा सा फील होता है कि यार कि शायद वो बैक एंड पे रह के काम आखिरत के लिए शायद अच्छा रह सकता है। हाँ, ये बड़ा डर वाली बात तो है, मुझे भी बात का ख्याल आता है। लेकिन यार अफाक, इसमें मेरा भला क्या ओपिनियन है कि अगर हम हमारे अंदर कैपेसिटी है लीड करने की, तभी हमने यहाँ पे अल्लाह ने यहाँ पे लगाया। अगर हम इससे बैक ऑफ होते हैं ना, तो मे बी फिर हम ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं कि यार अल्लाह ताला कहेगा कि मैंने आपको ये स्किल दिया था, अमंगस्ट ऑल 50 और 100 पीपल यू हैड द कैपेबिलिटी टू लीड, और आपको मेरे ही बंदे ने कहा कि लीड करो, आपने क्यों बैक ऑफ किया? बल्कि आपको उससे अपनी नेकियां 10x 100x करने का चांस था। बट स्टिल आई बिलीव के अंदर डर हर एक के होता है थोड़ा बहुत, एंड इट्स टफ समटाइम्स। सो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब इस स्टेज पे कारक माल को आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक सो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, क्योंकि जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, काम करता हूँ, मोस्टली चैट करता हूँ, बात करता हूँ, तकरीबन वो सब भी माइनस हो जाएंगे। तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे इस टाइम अगर मैं अपना व्हाट्सअप भी ओपन करूँ तो मेरी चैट्स में टॉप ऑफ द लिस्ट कमालियंस की चैट्स आई होती हैं, ब्रॉडकास्ट होती हैं, किसी को कोई मसला होता है, किसी को कोई चीज़ होती है, क्यूरी होती है, ग्रुप्स की डोनेशन के एसेस होते हैं। तीनों पिन मेरे कार्यक्रम बात की है। ओके, नाइस। तो ये हो सकता है। आई थिंक तो मैं ज़ीरो पे चला जाऊँगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा रखे हमारे साथ। आमीन। आमीन आमीन। एनी मोमेंट व्हेन यू फेल्ट लाइक के यार हाँ पैसे पूरे हो गए, कि दिस एफर्ट वाज वर्थ इट? एक बूढ़ी अम्मा को राशन डिलीवर करते हुए और एक रोज़गार सेटअप करते हुए आई फील कि ज़िंदगी का मकसद तो पूरा हुआ है। ओह वाह। दुनिया के बारे में आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है सोशल वर्कर बनने के बाद? मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ है। शायद मैं पहले दुनिया को सिर्फ अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों तक समझता था, लेकिन जब सोशल वर्क के अंदर आया हूँ तो मुझे फील हुआ है कि नहीं, बहुत सारे लोग इस माशरे के अंदर ऐसे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनको हमारी नीड है, और शायद अल्लाह पाक हमारे ज़रिए उन तक वो चीज़ें पहुँचा रहे हैं। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने कार्य कमाल के बारे में किसी को कन्विंस करना हो विद जस्ट वन पॉइंट, क्या होगा वो? अगर ज़िंदगी के अंदर कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, तो कार्यक्रम ज्वाइन कर लो। ओके। अगर आपको 24 घंटों के लिए सीईओ लगा दिया जाए कार्य कमाल का, ऐसा तो so what will you पॉसिबल do? ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आपकी सीट ली जाए। जस्ट कंडीशन। सोशल मीडिया टीम। क्या करोगे? क्या करोगे तमन्ना ने मुझे नहीं छोड़ना। क्या करोगे आफाक? नहीं, सोशल मीडिया टीम के ऊपर मैं वर्क ज्यादा करना पसंद करूंगा अगर बीइंग अ 24 आवर्स अगर मैं सीईओ हूं। बस सोशल मीडिया टीम। अच्छा नाजरीन, आज इस वीडियो के बाद आफाक आपने मुझे कुछ पॉइंट्स और सजेशन बना के भेजने हैं। आपने ये सोचना है कि आप इस वक्त सीईओ है, ठीक है? इंशाल्लाह उसमें से मैक्सिमम वी विल ट्राई नहीं, टू इंशाल्लाह सी। आई होप सो। अच्छी अच्छी की उम्मीद है जब किसी भी मामले के अंदर सजेशन दी जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तमाम से सजेशन ली जाती हैं, तो उसके बाद जो फैसला होता है वो बड़ा अच्छा रहता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसके अंदर बेसिकली यही है कि जब 6 साल पहले हमारा सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ था ना, तो हमारा ये था कि पता नहीं कभी हमारे 10,000 लाइक्स भी होंगे या नहीं। तो हमने स्टिल इम्प्रूव की है और 83 के तक पहुंचे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम मजीद ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे मजीद सारे चैप्टर्स के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए आसानी हो इंशाल्लाह। और योर वन ड्रीम एंड बिगेस्ट फैंटेसी फॉर कार्य कमाल? कार्य कमाल को आज़ाद कश्मीर के हर शहर में, हर गांव में पहुंचाना है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, तौफीक दी
तो एक ऐसा रोल मॉडल बनाना है इन टर्म ऑफ एजुकेशन एंड स्किल सेंटर कार कमाल को कि लोग नाम सुनेंगे तो कहेंगे हाँ ये एक ऐसा ट्रस्ट वर्दी अदारा है जहाँ पे जो चीज़ भी सिखाई जाती है दिल से सिखाई जाती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये काफ़ी पंजाब के मेंबर्स होंगे जिनको नहीं आइडिया, कश्मीर आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं। हमें लगता है इस तरह मुजफ्फराबाद या 2-3 होंगे, लेकिन ज़्यादा सिटीज़ मौजूद हैं, गाँव मौजूद हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह वी होप कि वन डे हम यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, न्यू पीपल विल कोऑर्डिनेट विद अस इंशाल्लाह। और मैसेज टू ऑल सोशल वर्कर्स, नो मैटर वो जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी काम करें दिल से काम करें, अच्छा काम करते रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, यही मैसेज है मेरे आपको। और जब वो सोचें गिव अप करना है अब, फिर क्या करें? जब भी गिव अप करना है तो किसी ऐसी फैमिली का विजिट कर लें जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रही है। यकीन करें गिव अप करने का ख्याल भी नहीं आएगा उसके बाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और लास्ट मैसेज टू ऑल कमालियंस एंड होल यूट्यूब फैमिली और हुएवर इज वाचिंग। कमालियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, ज़ाती रंजिश गुस्सा सबको साइड पे रख के काम करें, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए काम करें। बिल्कुल। अच्छा, अब है दिस और दैट सेगमेंट। इसका मकसद ये है कि ज़रा अफाक भाई से इनफॉर्मल गपशप हो थोड़ी सी। तो अफाक भाई रेडी हैं आप? रेडी। रैपिड फायर है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं। ओके डन। फर्स्ट क्वेश्चन इज मुनीब और सनान। मुनीब। ओह माय गुडनेस। मुनीब और नासिर वारसी। नासिर। नासिर वारसी और बिलाल भूटा। नासिर। ओह मैं ओके। फील्ड वर्क और ऑनलाइन वर्क? फील्ड वर्क। वन बिग प्रोजेक्ट और मैनी स्मॉल वंस? मैनी स्मॉल वंस। मैनी स्मॉल वंस। टेक अ रिस्क और प्ले सेफ? टेक अ रिस्क। हेल्प साइलेंटली और इंस्पायर लाउडली? इंस्पायर्ड लाउडली। परफेक्ट। लॉन्ग प्लानिंग और स्पॉन्टेनियस वर्क? स्पॉन्टेनियस वर्क। टीम लीड और टीम प्लेयर? टीम प्लेयर। बेस्ट फ्रेंड्स कॉल और डोनर्स कॉल? बेस्ट फ्रेंड कॉल्स। ये गलत किया आपने। पैसे आ रहे हैं भाई, वो ले लो, दोस्त को बातें समझा देना। पैसे दोस्त से भी ले लेंगे। देते देते। सोलो ब्रेक और कार कमाल स्ट्रिप? कार कमाल स्ट्रिप। कार कमाल स्ट्रिप। ओके। स्पीक अप और स्टे न्यूट्रल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स? स्टे न्यूट्रल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। स्ट्रेंज। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स और अवॉइड मिस्टेक्स? लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। परफेक्ट। ओह वी गॉट इट। अच्छा जी, इसमें तो आपका था ही नहीं, ये तो आपको आना चाहिए था। नासिर वारसी है बिलाल। नहीं वो मैंने दिया, फिर वो मैं मुझे पता है। फिर नासिर वारसी के मुझे पता है। अच्छा चलो, बहुत अच्छा रहा फाक भाई आपसे बातचीत करके, और तमाम यूट्यूब फैमिली जो हमें देख रही है उस सबका बहुत शुक्रिया। एंड आई होप सो के वी विल इनवाइट मोर एंड मोर कमालियंस टू दिस शो एंड लिसन टू देयर स्टोरीज इंशाल्लाह। सो आपके ज़िम्मे कोई क्वेश्चन हो जो हम ऐड कर सकते हो तो वो भी बताएं, और आप जिसको दिल की बात कमालियंस के साथ में देखना चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। एंड कीप सपोर्टिंग कार कमाल, डोनेट फॉर आफ्टर लाइफ। वीडियो अच्छी लगे तो, और ना भी लगे तो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। कमेंट करना ना भूलिएगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम तौबट ताओबाट। बाला। यार ये तो हमने जिक्र ही नहीं किया, इंट्रो करवाऊं दोबारा?